Welcome to Mathsdrive, and thank you for joining me on this channel, Mathsdrive. Today we are going to learn about four-sided figures or the quadrilaterals. So the four-sided figure or the quadrilaterals, quad means four. Whenever a shape is a four-sided figure, when it is having four different sides, so we will say that it is a quadrilateral or it belongs to a four-sided figure. So आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम डिफरेंट किस्म की four-sided figures को we will discuss today. Different types, different families of four-sided figures, how they are different and how they are similar to each other. We will discuss all in detail and how many different types of four-sided figures are there. So we are going to discuss this today. We will discuss how the rectangles and the parallelograms both are the four-sided figures, but how they are different to each other and how they are similar to each other. Rectangles and the parallelogram. And what are these symbols? जो हमें यहाँ पर symbols नज़र आ रही हैं, ये क्या show कर रही हैं? ये symbols किस लिए हैं? What are they meant for? We will see the difference between square and rhombus as well. Square rhombus में basic difference क्या है? ये four-sided figures हैं, but they are different from each other as well. क्या basic difference है? कैसे पता चलता है कि एक square है या फिर rhombus है? Trapezoid और trapezium. This is the same name for the same shape. एक ही शेप के ये दो नाम हैं. ट्रेपेजॉइड भी इसको कहते हैं, ट्रेपेजियम भी. ये कैसी शेप होती है और इसकी डिफरेंट किस्म की कौन सी टाइप्स हैं? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेपेजॉइड्स. लास्टली हम ये भी देखेंगे कि काइट शेप की कौन सी पर्टिकुलर करैक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे ये काइट शेप में आती है, और ये जो साइंस हैं ये क्या शो कर रहे हैं. सो वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स टुडे. So my dear students, कोई भी ऐसी shape in which there are four lines you can see, four sides you can see, you will say it is a four-sided figure. Like this is a four-sided figure, this is a four-sided figure, all these are quadrilaterals. इनकी सबकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट हैं, बट ऑल ऑफ दीज आर फोर साइडेड. सो ऑल ऑफ दीज आर क्वाड्रिलेटरल्स. सो क्वाड्रिलेटरल के ग्रुप में जो चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, दैट इज़ रेक्टेंगल, दैट इज़ स्क्वायर, दैट इज़ parallelogram, rhombus, kite, and trapezoid. This is a different type of trapezoid, but this is of these two are of the same category, falling in the same category, but they are of different types. So basically there are six types of four-sided figures are there: rectangle, square, rhombus, kite, parallelogram, and trapezoid. So we will discuss all of these. और हम ये क्या डिफरेंस है, हमें देखने में क्या डिफरेंस लग रहा है? हाउ कैन वी सी दैट दिस इज़ अ रेक्टेंगल एंड दिस इज़ अ पैरेललोग्राम? हमें इसमें एक बाकायदा डिफरेंस लग रहा है. हेयर इज़ अ डिफरेंस. व्हाट इज़ दैट डिफरेंस? एक स्क्वायर में और एक रोम्बस में, बोथ आर द क्वाड्रिलेटरल, बट व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस? इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है हमारे पास? एंड ऑल्सो ये सारी हमने एक कंबाइन इसकी फिगर बना दी है कि किस तरह से ये दिस इज़ द फोर साइडेड, एवरी फोर साइडेड विल बी द क्वाड्रिलेटरल. अब सबसे पहले हमारे पास पैरेललोग्राम आई है एंड रेक्टेंगल. सो हम देख सकते हैं बेटा कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस आ रहा है. वी कैन सी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड स्क्वायर. तो इसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. ऑल ऑफ दीज आर रेक्टेंगल्स. रेक्टेंगल फोर साइडेड होती है, इसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. ये लाइन ये शो कर रही है, वन सिंगल लाइन इज़ हेयर एंड सिंगल लाइन इज़ हेयर, मीन्स दिस साइड इज़ इक्वल टू दिस साइड. एंड यहाँ पर मैं दो लाइन्स शो करूँगी एंड दीज टू लाइन्स. सो दीज टू लाइन्स आर सिम्बलिंग डैट कि दिस वाली साइड जो है इट इज़ दिस इक्वल टू दिस साइड. सो हमारे पास रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल आ रही हैं. बट बेसिक क्या है इसमें? बेसिक जो इम्पॉर्टेंट इसकी करैक्टरिस्टिक है डैट इज़ इट इज़ मेकिंग 90 डिग्री एंगल. हर एंगल इसका 90 डिग्री का होगा. यू कैन सी इन एवरी टाइप ऑफ रेक्टेंगल देयर इज़ अ 90 डिग्री एंगल. हेयर इज़ 90 डिग्री एंगल. Every angle is making a right angle which is a 90 degree angle. You can say it is a 90 degree angle. So over here is 90 degree angle. So all the rectangles, चाहे वो छोटी होगी बड़ी होगी, whatever the size of the rectangle may be, it must have a 90 degree angle. All the angles must be 90 degree. So this is the rectangle. So now we will see what is the parallelogram.
दिस इज द पैरेललोग्राम. इसमें भी opposite sides are equal to each other. In this is the parallelogram. This one is the parallelogram. In this, opposite sides are equal to each other. Lengths are equal. Opposite sides are parallel to each other, means they are at the equal distance at everywhere, but the angle is not 90 degree. This is 68 degree. So the angle is different. We will say it is a parallelogram. So this shape is a parallelogram. यहाँ पर आप ऊपर एक शेप देख रहे हैं. ये शेप, दिस शेप, यहाँ पर आप यू कैन सी कि opposite sides are parallel, angles are not 90 degree. तो आप इसको पैरेललोग्राम तो कह सकते हैं, बट दिस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज विच इज़ कॉल्ड रोम्बस, बिकॉज वी कैन सी फ्रॉम द सिम्बल्स ओवर हियर, 2 lines over here, 2 lines over here, 2 lines over here, and 2 lines over here. This all means all the 4 sides are in equal length. When all the 4 sides are of equal length, this is called a rhombus. So now we have seen what is the difference between rectangle, parallelogram and rhombus. Rectangle, opposite sides are equal, opposite sides are parallel, but the angle is 90 degree. Parallelogram and the rhombus, they are same almost. क्या difference है इसमें? Basically in the rhombus all the 4 sides are equal. All the 4 sides are equal in rhombus, and in parallelogram only the opposite sides are equal. Opposite means this side will be equal to this one, and on the other hand this side will be equal to this one in length. Equal means equal in length, means if this is 4 centimeter, this will also be 4 centimeter. तो ये प्रॉपर्टीज़ हमें हेल्प करती हैं अननोन साइड या अननोन एंगल्स को फाइंड करने में. यहाँ पर देखें स्क्वायर और रोम्बस, क्या डिफरेंस है स्क्वायर और रोम्बस में? दिस इज़ द रोम्बस. रोम्बस में एंगल इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. दिस इज़ 145. तो ऑब्वियसली ये एंगल सारे भी कोई भी 90 डिग्री नहीं होगा. सो अगर हो भी तो एक एंगल भी अगर आपका 90 डिग्री नहीं है, सो दिस इज़ नॉट अ स्क्वायर. ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल. इन पे सिंगल सिंगल लाइन लगेगी. यहाँ पर देखें इसमें इस डायग्राम में यहाँ पर आपको एस एस से इसको शो किया गया. व्हाट डज एस मीन्स? एवरी साइड इट इज़ रिटन एस. इट मीन्स एवरी साइड इज़ हैविंग द सेम लेंथ. It is having S. If S means 5, suppose we are thinking that F means 5 centimeter. So this is 5 centimeter, this is, and every side will be equal to 5 centimeter. So it is representing over here that all the sides are having same length over here. And in the above one, it is having all the sides are having same length. Angles in both of these is not 90 degree. So ये रोम्बस होगी. तो रोम्बस की पर्टिकुलर क्वालिटी क्या है कि एंगल उसका 90 डिग्री नहीं होगा और ऑल द 4 साइड्स मस्ट बी सेम. लाइक इसको देखें हम. इसमें क्या है कि ऑल द 4 साइड्स आर सेम इन लेंथ. ये भी रोम्बस की तरह हमें लग रही है बिकॉज ऑल द 4 साइड्स आर सेम, बट द पर्टिकुलर क्वालिटी द एंगल इज़ 90 डिग्री. 90 डिग्री के एंगल को हमेशा इस तरह स्क्वायर की फॉर्म में बनाते हैं. वी मेक इट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर. सो दिस इज स्क्वायर एंड ओवर हियर दीज आर द रोम्बस. ये रोम्बस की डिफरेंट शेप्स आ गई हमारे पास. नेक्स्ट शेप बच्चों, दिस इज़ ट्रेपेजॉइड और ट्रेपेजियम. ट्रेपेजॉइड ट्रेपेजियम की पर्टिकुलर क्वालिटी क्या है कि इसके 2 एंगल्स जो हैं वो 2 साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं. दिस साइड इज़ पैरेलल टू दिस साइड. पैरेलल साइड्स का आपको पता है कि वो इक्वल साइड्स लाइंस इक्वल डिस्टेंस पे साथ साथ चलती हैं. दे नेवर मीट ईच अदर. पैरेलल लाइंस नेवर मीट ईच अदर. और पैरेलल की ये सिंबल ये एरो से ही शो किया जाता है. दिस एरो शोज दैट दिस इज़ पैरेलल टू दिस वन. एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूसरी 2 लाइंस हैं ये आपस में इनका डिस्टेंस कम होता चला जा रहा है. सो व्हेन द डिस्टेंस इज मेकिंग ऑन दिस साइड इट इज़ ग्रेटर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है इस साइड पर, और इस साइड पर डिस्टेंस कम होता जा रहा है. व्हेन द डिस्टेंस डज नॉट रिमेन द सेम इट मीन्स द लाइंस आर नॉट पैरेलल. सो दीज लाइंस आर पैरेलल बिकॉज इनका डिस्टेंस सेम रह रहा है हर जगह पर. सो दिस पेयर इज़ पैरेलल
and the other pair is not parallel. तो ट्रेपेजियम की पहचान ये होती है कि इसका एक पेयर पैरेलल होता है और दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता. और दूसरी ट्रेपेजियम या फिर ट्रेपेजॉइड, कुछ भी हम इसको कह सकते हैं. बोथ नेम आर फॉर द सेम फिगर. यहाँ पर आप देखें दिस पेयर इज़ पैरेलल. अगर आप किसी भी शेप में देखते हैं फोर साइडेड में कि एक पेयर पैरेलल है एंड द अदर इज़ नॉट पैरेलल, इट मीन्स इट इज़ अ ट्रेपेजॉइड. सो द अदर इज़ नॉट पैरेलल, ये स्ट्रेट जा रही है एंड दिस इज़ लाइक दिस इज़ मूविंग ऑन दिस साइड. सो दिस इज़ नॉट पैरेलल. लास्ट फिगर जो हम डिस्कस करेंगे डेट इज़ काइट. काइट में कुछ भी पैरेलल नहीं होता, कोई भी दो साइड्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती. बट इसकी पर्टिकुलर क्वालिटी क्या है कि इसकी जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं दे आर इक्वल इन लेंथ, लाइक दिस वन एंड दिस. इस पे हमने एक एक लाइन लगाई, मीन्स ये बी सी साइड और सी डी साइड दे आर इक्वल इन लेंथ. सो एंड दीज टू साइड्स जो यहाँ पर एडजेसेंट मीन्स साथ साथ वाली, जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जिनका एक कॉमन पॉइंट है. सो दिस साइड एंड दिस साइड दे आर वेरी नियर टू ईच अदर, वेरी नेक्स्ट टू ईच अदर एंड दे आर इक्वल इन लेंथ. इन दोनों की लेंथ सेम होगी. ऑन द अदर हैंड दीज टू साइड्स दे आर नेक्स्ट टू ईच अदर, ये एक दूसरे के एडजेसेंट साइड्स हैं एंड दीज आर इक्वल टू ईच अदर. तो दिस इज़ द क्वालिटी, दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द काइट. So in this way we can recognize that a given figure is a four-sided figure, वो किस category में fall कर रही है. So according to our study we can see in this shape the angle is 90 degree. Opposite sides are, only the opposite sides are equal. This side is equal to this and this one is equal to this. So this is rectangle. और इसके जो थोड़ा सिमिलर है डेट इज़ पैरेललोग्राम. ऑपोजिट साइड्स आर अगेन इक्वल टू ईच अदर, लेंथ में दे आर सेम, दे आर पैरेलल एज वेल. पैरेलल तो रेक्टेंगल में भी होती हैं, दिस इज़ ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर. बट यहाँ पर क्या है, 90 का एंगल नहीं बन रहा. बेसिक डिफरेंस इज हेयर इज़ नॉट द एंगल ऑफ 90 डिग्री. देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर. स्क्वायर में क्या आ रहा है, दिस इज स्क्वायर. स्क्वायर में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. एंड दिस इज रोम्बस. रोम्बस भी फोर साइडेड फिगर है, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल इन दिस एज वेल, बट द एंगल इज यहाँ पर राउंड शेप में हम बनाएंगे, बट ऑन द स्क्वायर वी विल मेक ऑन अ स्क्वायर शेप. देन ट्रेपेजियम और द ट्रेपेजॉइड. यहाँ पर आप देखें कि दो साइड्स पैरेलल आ रही हैं बट द अदर टू साइड्स आर नॉट पैरेलल. सो दिस इज ट्रेपेजॉइड. जबकि रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में opposite pairs दोनों ही पैरेलल होते हैं, मीन्स दिस इज पैरेलल टू दिस वन एंड this is parallel to this one, but in the trapezoid only one pair is parallel. Okay, now in the kite, what is in the kite? In the kite no parallel side is there, only the adjacent sides are equal in length. लेंथ को इक्वल दिखाने के लिए हम लाइंस लगाते हैं, बट पैरेलल को दिखाने के लिए हम हमेशा ये एरोज बनाते हैं in this way. So this is all about different four-sided shapes, different four-sided figures, that is quadrilaterals, and we will learn in the next video how to find the unknown quantities in the quadrilaterals. Thank you students. Don't forget to subscribe.